रात ने शहर को अपने स्याह आगोश में ले लिया था। तंग गलियों में लरसते चिराग और सर्द हवा एक अनकही कहानी का पता दे रहे थे। सब सो रहे थे मगर एक शख्स जाग रहा था। वो जिसके इशारे पर सल्तनतें हिलती थीं, आज अपने ही दिल के सवाल से बेचैन था। उसे तख्त नहीं, सच की तलाश बाहर खींच लाई थी और यही रात उसकी किस्मत बदलने वाली थी। वो था सुल्तान करीम, अदलो इंसाफ के लिए मशहूर, रियाया के दिलों में एहतराम का मकाम रखने वाला हुक्मरान। लोग उसे इंसाफ पसंद कहते थे। उसकी दरबार में कमजोर को भी आवाज मिलती थी और ताकतवर को भी जवाब देना पड़ता था। लेकिन सुल्तान के दिल के किसी गोशे में ये खलिश बाकी थी कि दरबार में पहुंचने वाली आवाजें शायद मुकम्मल सच ना हों। दरबार के कालीन नरम होते हैं, वहां सच भी कभी कभी लिबास बदल लेता है। वो जानना चाहता था कि उसके शहर की रातें कैसी हैं, उसकी रियाया के दिलों में क्या चल रहा है, कौन खुश है और कौन खामोशी में टूट रहा है। चुनाचे उसने फैसला किया कि आज वो सुल्तान नहीं, एक आम शहरी बनकर निकलेगा। उसने शाही लिबास उतार दिया, रेशमी कुबा की जगह सादा कपड़ा पहना, सर पर मामूली सी पगड़ी बांधी और कंधों पर एक सादा चादर डाल ली। आईने में खुद को देखा तो ताज का गुरूर कहीं नजर न आया, सिर्फ एक इंसान खड़ा था और शायद यही वो पहचान थी जिसकी उसे तलाश थी। महल के पिछले दरवाजे से वो खामोशी से बाहर निकला। उसके कदम आहिस्ता मगर पुरअज़्म थे। गलियों में चलते हुए वो हर मंजर को गौर से देखता रहा। कहीं एक मजदूर थका हारा दरवाजे के पास सोया हुआ था, कहीं एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए सर्दी से बचा रही थी, कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती और फिर खामोशी सब कुछ निगल लेती। सुल्तान के दिल पर हर मंजर नक्श होता जा रहा था। वो महसूस कर रहा था कि हुकूमत सिर्फ कवानीन से नहीं, दिलों की खबर रखने से कायम रहती है। चलते चलते वो शहर के उस हिस्से में जा पहुंचा जहां रोशनी कम और खामोशी ज्यादा थी। यहां घरों की जगह कच्ची दीवारें थीं और आसाइश की जगह जरूरत का सादा सा सामान। इसी वीरान कोने में एक बोसीदा सी झोंपड़ी के बाहर उसे एक धुंधली सी परछाई नजर आई। वो एक बूढ़ा आदमी था, नहीफ जिस्म, कपकपाते हाथ, मगर चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान। उसके पास एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा था जिसे वो दोनों हाथों से यूं थामे हुए था जैसे वो कोई खजाना हो। रात की ठंडी हवा उसके सफेद बालों को हिला रही थी, मगर वो अपनी जगह से हिला नहीं था। सुल्तान चंद लम्हे खामोश खड़ा उसे देखता रहा, फिर करीब जाकर नर्म लहजे में बोला, बाबा, इस सर्द रात में आप यहाँ तन्हा क्यों बैठे हैं? बूढ़े ने सर उठाया। उसकी आंखों में उम्र की धुंध तो थी, मगर यकीन की रोशनी भी चमक रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे सवाल उसके लिए नया ना हो। धीरे से बोला, बेटा, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। ये संदूक उसकी अमानत है। वो इसे मेरे पास रखकर गया था और कहा था कि लौट कर ले जाएगा। सुल्तान के माथे पर हैरत की लकीर उभरी। उसने इधर उधर वीरान गली को देखा और पूछा, यहां इस सुनसान जगह पर कौन आएगा इस वक्त? बूढ़े ने संदूक पर हाथ फेरा जैसे किसी याद को सहला रहा हो। जिसने मुझ पर भरोसा किया था वही आएगा। उसकी आवाज में ऐसी सादगी थी जो दलील से ज्यादा असर रखती थी। सुल्तान ने मजीद जानना चाहा, कितना अरसा हो गया उसे गए हुए? बूढ़ा आसमान की तरफ देखकर बोला, साल गुजर गए, मौसम बदले, लोग बदले, मगर मैं नहीं बदला। वो आया नहीं, मगर मेरा फर्ज आज भी वही है जो पहले दिन था। सुल्तान के दिल में हलचल सी मच गई। उसने सोचा, क्या वाकई कोई शख्स बरसों तक यूं इंतजार कर सकता है? उसने कदरे संजीदा लहजे में कहा, अगर वो कभी ना आया तो, अगर उसने तुम्हें भुला दिया हो तो? बूढ़े के चेहरे पर लम्हा भर के लिए उदासी की परछाई आई, मगर फौरन ही सुकून में बदल गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ यकीन था।
उसने आसमान की वुसअतों की तरफ देखा और बोला, तो भी मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा। मेरा रब देख रहा है। लोग भूल सकते हैं मगर मेरा रब नहीं भूलता। जिसने मुझ पर एतमाद किया उसके एतमाद को टूटने नहीं दूंगा। अगर वो ना आया तो ये संदूक इसी अमानत के साथ मेरे कफन का हिस्सा बन जाएगा, मगर मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। ये अल्फाज किसी तलवार से ज्यादा गहरे थे। सुल्तान के अंदर कुछ टूट सा गया। वो सोचने लगा, एक गरीब शख्स जिसके कपड़े बोसीदा हैं, जिसके पास शायद 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से हो, वो बरसों से एक अमानत की हिफाजत कर रहा है, और मैं जिसके पास खजाने हैं, क्या मैं भी इतना ही मजबूत हूं? रात ढलने लगी। मशरिक की सिमत हल्की सी सफ़ेदी नमूदार होने लगी। सुल्तान ने महसूस किया कि ये सिर्फ रात का इख्तिताम नहीं, उसके अंदर के एक सवाल का भी जवाब है। उसने आहिस्ता से अपनी असल पहचान जाहिर की। जब बूढ़े को मालूम हुआ कि उसके सामने खड़ा आम आदमी नहीं बल्कि खुद सुल्तान करीम है, तो उसके हाथ कांप गए। वो घबराकर खड़ा होने लगा, मगर कमजोरी ने उसे सहारा न दिया। हुजूर, मैं पहचान न सका, गुस्ताखी माफ हो। उसकी आवाज़ लरस रही थी। सुल्तान ने फौरन आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में नमी थी। बाबा, आज तुमने मुझे सुल्तान होने का मतलब सिखाया है। ताज सर पर रखने से कोई बड़ा नहीं होता, अमानत सर पर रखने से बड़ा होता है। अगले दिन दरबार में एक गैर मामूली ऐलान हुआ। पूरे शहर में मनादी करवा दी गई कि जो शख्स बरसों तक अमानत की ऐसी हिफाजत करे, वो सुल्तान के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़ है। खजाने के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। लोग हैरान थे कि आखिर कौन है वो खुशनसीब। जब बूढ़े को दरबार में बुलाया गया तो उसकी आंखों में वही सादगी थी। सुल्तान ने उससे कहा, मांगो, जो चाहो मांगो, माल, मकान, आसाइश सब तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। दरबार में खामोशी छा गई। सबको यकीन था कि बूढ़ा दौलत का ढेर मांगेगा, मगर उसने सर झुकाकर निहायत सुकून से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए हुजूर, बस एक वादा चाहिए। मेरे बाद भी इस शहर में अमानत जिंदा रहे, सच जिंदा रहे और इंसाफ कभी कमजोर ना हो। ये सुनकर दरबार की फिजा बदल गई। सुल्तान ने महसूस किया कि असल दौलत यही है, किरदार की दौलत, वफादारी की दौलत, ईमान की दौलत। इस दिन से शहर में एक नई रिवायत कायम हुई। अमानत को महज चीज़ नहीं समझा जाने लगा, बल्कि ईमान का हिस्सा माना जाने लगा। लोग अपने बच्चों को उस बूढ़े की मिसाल देते कि असल अज़मत दौलत में नहीं, दियानत में है। सुल्तान करीम अक्सर रात को महल की छत पर खड़ा आसमान को देखता और सोचता कि अगर एक कमज़ोर जिस्म में इतनी मजबूत रूह हो सकती है, तो फिर हुकूमत का असल सहारा तलवार नहीं, सच्चाई है। यूं वो रात जो खामोशी से शुरू हुई थी, एक ऐसी रोशनी पर ख़त्म हुई जो पूरे शहर के दिलों में फैल गई। ये कहानी ताज की नहीं, किरदार की थी। ये सबक था कि इंसान की असल कीमत उसके खजाने से नहीं, उसकी जिम्मेदारी से नापी जाती है। जिसने अमानत को थाम लिया, उसने दरअसल अपने ईमान को थाम लिया, और जिसने ईमान को संभाल लिया, उसे किसी ताज की ज़रूरत नहीं रहती।